Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sumaira Mumtaz and delivering lecture on states of matter, in which we study the solid state. Solid state क्या होती है? A state of matter in which molecules are tightly packed due to strong interatomic, molecular or ionic forces of attractions. There are no spaces between the molecules, and that is why they have definite shape and definite volume. Solid state मैटर की वो स्टेट है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली टाइटली पैक्ड होते हैं ड्यू टू इंटरएटॉमिक, मॉलिक्यूलर और आयनिक फोर्सेस, और उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस नहीं होती है और उनकी शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं. What is the behavior of solids? First of all, compressibility. Solids का behavior कैसा होता है? Compressibility of solid is zero due to no spaces between the molecules. In terms of kinetic theory of molecules of solids, solids are tightly packed. Hence, they don't have spaces between them, and that is why they cannot be compressed. Solids के behavior को देखा जाए तो उसके molecules आपस में tightly packed होते हैं. उनके molecules के दरमियान strong attraction force होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, tightly packed होते हैं. मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस नहीं होती है. इसकी वजह से अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो कंप्रेस नहीं हो सकते. इसलिए कंप्रेसिबिलिटी इन सॉलिड इज अबाउट जीरो. देयर इज नो कंप्रेसिबिलिटी इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, या ये कहा जाए कि सॉलिड्स कंप्रेस नहीं किए जा सकते. डिफॉर्मिटी. डिफॉर्मिटी का मतलब है शक्ल चेंज कर देना. On applying high pressure on solids, their particles are dislocated and deformed and shattered. जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि सॉलिड के दरमियान स्पेस नहीं होती है तो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी. उसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स डिसलोकेट हो जाएंगे और शैटर्ड हो जाएंगे और डीफॉर्म हो जाएंगे. उनकी शक्ल चेंज हो जाएगी. डिफ्यूजिबिलिटी. डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है? The flow of molecules from higher concentration to lower concentration. यानी कि मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना. Since solids are tightly packed so that they don't have translational movement, but still they vibrate at their mean position due to movement of electrons. This vibration is responsible for the diffusion in solids, but this process is very slow. क्या होता है, जिस तरह से गैसेस के दरमियान स्पेसेस होती हैं तो उसमें डिफ्यूजिबिलिटी ज़्यादा होती है. Molecules can flow from higher concentration to lower concentration. और इसी तरह से अगर लिक्विड्स में देखा जाए
तो उसमें भी डिफ्यूजिबिलिटी पॉसिबल होती है, लेकिन एज कंपेयर टू गैसेस कम होती है। और सॉलिड मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो मूव नहीं करते, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, लेकिन वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट जरूर कर रहे होते हैं। वाइब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे और न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से वाइब्रेट जरूर करते हैं, और इसी वाइब्रेशन की वजह से डिफ्यूजन पॉसिबल होता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत आहिस्ता होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स। किसी लोहे की चीज पे जंग लग जाना डिफ्यूजन की एक मिसाल है, और वो इस वजह से होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, लेकिन वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, और इसी वाइब्रेशन की वजह से डिफ्यूजन होता है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। डिफ्यूजिबिलिटी इज पॉसिबल in solids, but this process is very slow. Melting. When solids are heated, the molecules of solids acquire energy and they start moving from their position. Their kinetic energy is increased. The energy that holds them tight together decreases and molecules become mobile. क्या होता है कि अगर सॉलिड्स को हीट सप्लाई की जाए, हीट प्रोवाइड की जाए, तो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिसीव करते हैं और अपनी पोजीशन पे मूव करते हैं। मूव करने की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जो फोर्स सॉलिड्स को टाइटली पैक रखती है वो डिक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से सॉलिड्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जो फोर्स उनको टाइटली पैक रखे हुए होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मोशन इंक्रीज हो जाता है, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोबाइल हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं अपनी जगह से। और इसी वजह से क्या होता है कि सॉलिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड्स में, यानी सॉलिड मेल्ट हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? जब सॉलिड्स को टेम्परेचर दिया जाए, टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया जाए। Our next point is sublimation. Sublimation is the process in which solids are directly converted into vapor form. This process is known as sublimation. The process in which solids are directly converted into vapor form sublimation कहलाता है। वैसे नॉर्मली जो प्रोसीजर होता है, कोई भी सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो पहले मेल्ट होता है, और उसके बाद मेल्ट होने के बाद मज़ीद अगर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है,
और इसकी रीज़न होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है। तो सॉलिड्स में जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एक्वायर एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दे break up from the neighboring molecules and converted into vapor form and they evaporates. Sublimation क्या होता है? The process in which solids directly convert into vapor form is known as sublimation. Some of the solids like camphor, solid carbon dioxide, iodine, naphthalene, these are the solids which can be directly changed to vapor form. This is because intermolecular forces are less and high energy molecules break up from the neighboring molecule and evaporates. यानी कि सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एनर्जी एक्वायर करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से ब्रेकअप करके और कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर फॉर्म में एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो सॉलिड्स के बिहेवियर में जो हमने चीज़ें डिस्कस की, compressibility is not possible in solids due to no spaces between them, between the molecules of solids. Number 2, deformity. If we apply the force on solid molecules, they shattered and deformed. उनकी शक्ल चेंज हो जाती है अगर उसको प्रेशर अप्लाई किया जाए। Diffusibility is possible, but this process is very slow, and this diffusion is possible due to the vibration of solid molecules on their mean position. अपनी mean position पे वो वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजिबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। Melting, if we provide temperature to the solids, their molecules become mobile and their kinetic energy is increased and they are converted from solid to liquid form, यानी कि वो मेल्ट हो जाएंगे। और कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कुछ सॉलिड्स में सब्लिमेशन होती है जिसमें जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज अप फॉर टुडे। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।